और ये इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आज हम पढ़ेंगे स्पेशल BSTC ऑनलाइन क्लासेज। इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले आज एक बेहतरीन टॉपिक जुड़ा हुआ है। इसके अंदर स्प्लिटिंग डिटेक्टिंग मिस स्प्लिट बर्ड, ये टॉपिक आपके लिए जुड़ा हुआ है और इसको समझना बहुत ही आसान है। लगता है बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा हमें स्कूल लेवल पर जो पढ़ाया नहीं जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में 4 एग्जाम्पल लिए हैं ब्यूटीफुल के। जैसे ब्यूटीफुल और ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, चारों वर्ड का साउंड एक ही कर रहा है ब्यूटीफुल, लेकिन इसमें मीनिंग गलत है। 3 मीनिंग गलत है और एक बिल्कुल सही है। लेकिन हमें जैसे कि हमें ज्ञात है, जानते भी है, इस मीनिंग को सबने पढ़ाया तो इसलिए मीनिंग ये सही है। लेकिन ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है, इन सब का जानने के लिए हमें आगे से इंग्लिश के कुछ नियमों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम बाई लग रही है, बाई फुल लगाने से बाई क्यों हटती है। जैसे हम फुल का प्रयोग करते हैं तो हमें जैसे कहीं फुल का प्रयोग करने से पहले बाई आती है, उसको बाई को हटा देते हैं और फुल में से एक एल को हटा देते हैं। ये सारे नियम पढ़ने के बाद जब हम समझ में आएंगे कि ब्यूटीफुल की मीनिंग है क्यों है, ये क्यों नहीं है, इन सब को समझने के लिए हमें आगे थोड़ा समझना पड़ेगा। आइए हम और आगे चलते हैं। बंद करो नंबर आइए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था इनके अलग अलग नियम है, रूल्स हैं। इन रूल्स को हम समझते हैं, उनके अनुसार समझते हैं मीनिंग कौन सी गलत हो सकती है, कौन सी सही होगी, किसमें क्या जुड़ने से क्या सही होगा, किसमें क्या जुड़ने से क्या सही नहीं होगा, हमें क्या गलती करेंगे, क्या गलती हम पे होनी नहीं चाहिए, जिससे हम मीनिंग को सही कर सके। जैसे कि पहला नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए और फुल का एक एल हटा देते हैं। यदि हम कोई शब्द है उसके अंदर क्या जोड़ रहे हैं, फुल, और फुल का क्या हटाना है, एक एल हटाना है। यानी फुल में से 2 टांग है और एक टांगे छोड़नी है बाकी, यानी 2 टांग ना रखनी। जैसे कि फुल है, 2 टांग लग रही है, हम एक टांग हटा देंगे, एल वाली है। जैसे देखिए हार्म प्लस फुल तो क्या आ जाएगा, हार्मफुल, FU एक एल, सिंगल एल, हार्मफुल। फेथफुल, जैसे हम कोई फेथ है, किसी में विश्वास है और कोई विश्वास पूर्वक है, पूरी बात है, भरपूर विश्वास है, जैसे फेथफुल। फुल में डबल एल है, इसको एल हटा देंगे, जैसे फेथफुल हो जाएगा। जैसे ट्रूथफुल, हमें कोई सत्यवाद है तो ट्रूथफुल में एक एल हटा देंगे बनाते वक्त। चीयरफुल, एक एल को हटा देंगे। ये सारे वाक्य से इनमें से क्या करना है, सिर्फ एक एल को हटाना है। क्वेश्चन नंबर 2, रूल नंबर 2 हमारा, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। दुनिया भर की कोई भी मीनिंग को ले लो तुम, उनके साथ में क्यू के साथ में हमेशा यू आएगा। जैसे कि क्यून, क्यूरल, क्वाइट, क्विक, ये सब कैसे मीनिंग है, इन सब के साथ में यू आएगा। इन सब के क्यू के साथ हमेशा क्या आएगा, यू आएगा। यदि किसी शब्द के अंत में, रूल नंबर 3 है, यदि किसी शब्द के अंत में बाई हो फुल जोड़ते समय, बाई हो और फुल क्या करना है, फुल जोड़ते समय बाई को आई में बदल देंगे। बाई को किस बदल देंगे, आई में। समझ में आ रही है ना। तो हमें पहले क्या करना है, बाई हो और बाई में क्या जोड़ना है, हमें फुल। लास्ट में क्या शब्द करते हुए क्या है, बाई और बाई में क्या जोड़ना है, फुल। फुल जोड़ते वक्त क्या, बाई को आई में बदल देते हैं, बदलते। और क्या एल को, यानी 2 टांगे हमारे फुल में थे, एक टांग तोड़ देंगे, बाकी हटा देंगे। समझ रहे ना। तो फुल में एल हटा देंगे। जैसे ये ब्यूटी प्लस फुल यानी कि ब्यूटी में बाई हटा कर रख दी यहाँ आई, और फुल में एक एल हटा दिया, क्या बन गया, ब्यूटीफुल। ड्यूटी में बाई है, बाई को हटाकर आई लिख दिया, फुल में से एक एल हटा दिया, ब्यूटीफुल बन गया। यानी ऐसी मीनिंग हमने सही पहचाननी है। हमें एग्जाम में देख जाके देखना है कौन सी मीनिंग गलत आई है, कौन सी सही है, इन सबको हमें पहचान करनी है। जैसे 14 रूल है, यदि किसी वर्ग के अंत में ई हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। कोई शब्द के अंत में क्या है, ई है, और क्या करेंगे, आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। जैसे मेक में क्या है, ई लास्ट में ई, तो आईएनजी लगाकर मेकिंग कैसे बनेगा, ई को हटा देंगे। एब्यूज प्लस आईएनजी, एब्यूजिंग, एक आईएनजी हटा देंगे। कम प्लस आईएनजी, कम में ई हटा देंगे, यानी सबको हटा देंगे। ये सब क्या है, हमारा रूल्स हैं। आइए और हम आगे रूल्सों को पढ़ते हैं। अभी रोज हमें कम से कम 13 या 14 रूल्स पढ़ने हैं। बंद कर
ठीक है, आइए तो अब थोड़े से नियम और हैं, इन नियमों को और समझते हैं धीरे धीरे। जैसे कि हमें 4 नियम अब तो समझ लिए। 5वां नियम है सीसी प्लस साउंड हो तो सीसी यानी सीसी का साउंड हो तो ई आई लगाना है। जैसे कि वी है नया सेन में क्या सीसी का साउंड है और सीसी का साउंड आने से क्या लगाना है, ई आई लगाना है। जैसे आई लगाया है, आई लगाया है, सीसी का साउंड आ रहा है। रूल नंबर 6 है यदि वर्ग के अंतिम अक्षर के पहले वोवेल लेटर आने का हो, वोवेल स्वर लेटर हो है तो है और वह वर्ड स्टेट एंड वर्ड में क्या शब्द क्या लग रहा है, जो लग रहा है, स्टेट एंड जो लग रहा है वो तो आईएनजी हो तो आईएनजी और अंतिम लेटर को 2 बार लिखा जाता है। जैसे कि यदि वर्ग के अंतिम अक्षर का हो जाए पहला लेटर वोवेल और वर्ड में कहीं हो जाए जो लगा होना चाहिए तो आईएनजी वो तो आईएनजी और अंतिम लेटर 2 बार लिखा जाता है। जैसे आईएनजी जोड़ेंगे हम उसमें तो अंतिम वर्ड कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। जैसे कि स्पीक प्लस आईएनजी तो स्पीकिंग में डबल पी लग गई है, ऐसे ही आईएनजी जोड़ते वक्त क्या लगना है, अंतिम वर्ड है। जैसे यहाँ बता रखा है जैसे वर्ड का हो तो आईएनजी अंतिम लेटर क्या हो 2 बार लिखा है। जैसे अंतिम लेटर में क्या है पी तो 2 बार लिखा जाएगा। रन प्लस आईएनजी रनिंग तो अंतिम लेटर क्या होगा एन, रनिंग हो जाएगा। सिटिंग तो डबल हो जाएगी। अंतिम लेटर को ध्यान देना है और हमें देखना है शब्द जो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे हम बोलेंगे रनिंग तो शब्द लग रहा है, जो लग रहा है जैसे ऐसे लग रहा है। रूल नंबर 7 यदि किसी वर्ग के अंत में डबल ई ओ ई वाई हो तो आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि डबल ई आ गई, ओ ई आ गई, कहीं वाई ई आ गई तो आईएनजी लगाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे वैसे रख देंगे। जैसे कि एग्री प्लस आईएनजी एग्री कोई परिवर्तन नहीं है, सी प्लस आईएनजी सी कोई परिवर्तन नहीं है, शूज प्लस आईएनजी शूजिंग इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगली वीडियो में हमें चैनल को लाइक और शेयर करें और जिससे आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंचती रहे। अब इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में बनाएंगे जिसको आपको देखना है, जिसकी समझ में आए वो देखते रहे, जैसे क्या है हमें भी हौसला मिलता रहे कि हम नए वीडियो बनाते रहे आप लोगों के लिए। तो इसलिए इस चैनल को लाइक एंड शेयर करें, लाइक एंड शेयर करें।